लास्ट क्लास में ये पढ़ रहे थे हम लोग, मेथड्स टू चेक लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर अ डेरिवेबल फंक्शन, जिसमें फर्स्ट मेथड पढ़ा था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इस पे एक क्वेश्चन हमने देखा था। अब सेकंड मेथड पहले पढ़ते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मतलब इसमें एक बार नहीं डिफरेंशिएट करके उसको क्या करना होगा, 2 टाइम्स या उससे भी ज्यादा बार डिफरेंशिएट करने की अगर जरूरत पड़ रही है तो उसे वो मेथड है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। लिखते हैं इसमें, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ डेरिवेबल फंक्शन, बी अ डेरिवेबल फंक्शन। सबसे पहले इसमें क्या करिए, कैलकुलेट क्रिटिकल पॉइंट्स, जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी कैलकुलेट किया था सेम। क्रिटिकल पॉइंट कौन से होंगे, डेरिवेबल फंक्शन है तो जहां एफ डैश एक्स 0 होगा, फाइंड ये हो जाएगा इट्स क्रिटिकल पॉइंट्स, दैट इज वेयर एफ डैश एक्स becomes 0, find those points। वो पॉइंट कैलकुलेट कर लें। मान लें कि कोई पॉइंट एफ डैश एक्स बराबर 0 से, बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं, लेट अस अज्यूम उसमें से कोई पॉइंट ए है, एक्स इक्वल टू ए इज अ क्रिटिकल पॉइंट, मतलब 1 क्रिटिकल पॉइंट, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स इस पर 0 हो रहा है, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 ए 0 है। अब क्या करिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करें और उस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में x के प्लेस पर a रखें, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में x के प्लेस पर a रखने पर if this value comes greater than 0 then x is equal to a will be point of, then x is equal to a will be point of local minimum। तो जो x is equal to a होगा वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम होगा। क्यों होगा ऐसा, ये भी आप देख सकते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव से ही इसको देख सकते हैं। इसका प्रूफ आप फर्स्ट डेरिवेटिव से कर सकते हो, जो फर्स्ट डेरिवेटिव में किया था। देखें कैसे, फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या किया था, साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या होता है मिनिमम पे, पॉजिटिव, एफ डैश एक्स का साइन बेटा ए पर तो 0 होगा, अच्छा तो इसके पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, पहले नेगेटिव होता है फिर पॉजिटिव होता है, मतलब पहले फंक्शन डिक्रीज करता है फिर इंक्रीज करता है, तो हमें क्या मिलता है, मिनिमम मिलता है। ये किसका साइन हम लोग देख रहे हैं, एफ डैश एक्स, मतलब एफ डैश एक्स पहले नेगेटिव है, देखें एफ डैश एक्स पहले नेगेटिव है फिर 0 हो रहा है फिर पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब क्या है, मान लो पहले वैल्यू थी -2, फिर -1 हुई, फिर धीरे धीरे 0 हो गई, फिर 1 हो गई, 2 हो गई, या 1/2 हो गई, 2/3 हो गई, कुछ भी आप लिख लें। मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ तो क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, ए पर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। कौन सा फंक्शन, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, और कोई फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, उसका डेरिवेटिव बताओ, इंक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, तो इसका डेरिवेटिव हो गया एफ डबल डैश एक्स दैट विल बी ग्रेटर देन 0 एट एक्स इक्वल टू ए, क्योंकि ए पर ये इंक्रीजिंग दिख रहा है, यही है d2y बाई dx स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू ए ग्रेटर देन 0 है, तो वहां पे लोकल मिनिमम आता है, ये है रीजनिंग। सेकेंड केस, if d2y by dx square at x is equal to a is coming less than 0, d2y by dx square at x is equal to a is coming less than 0, then x is equal to a will be point of
local maximum. X is equal to a will be point of local maximum. देखो यहाँ x is equal to a, इस पॉइंट पर f dash x 0 है, इसके पहले पॉजिटिव, फिर क्या होता है नेगेटिव, पहले फंक्शन इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, लोकल मैक्सिमम साइन ऑफ f dash x। तो f dash x को देखिए पहले पॉजिटिव है, फिर 0 है, फिर नेगेटिव, मतलब f dash x डिक्रीज कर रहा है, और f dash x डिक्रीज किया तो f डबल डैश लेस देन 0 होगा इस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू a। ठीक है, ये लिखा है। तो आपको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव से अगर आप देख रहे हो तो पहले आप फर्स्ट डिफरेंशिएट कर लिए, वहां पे क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट किए, फिर से डिफरेंशिएट करो और उसमें वो पॉइंट रखो, ग्रेटर देन 0 आए तो मिनिमम, लेस देन 0 आए तो मैक्सिमम। लेकिन ये भी किससे आया है, ये अभी आया फर्स्ट डेरिवेटिव से, इसका प्रूफ। तो बेटर है फर्स्ट डेरिवेटिव चेक कर लो, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद तो आएगा सेकंड डेरिवेटिव, अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव से कर ले रहे हैं तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसा क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि जेई में ऐसा भी लिखा हो सकता है, आ सकता है कहीं कॉन्सेप्ट है, तो f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, और फिर बोर्ड में डबल डेरिवेटिव करके ये सेकंड मेथड जो ये बताया आपको, इससे ज्यादातर क्वेश्चंस लिखे होते हैं एनसीईआरटी में, अब इससे कर सकते हैं। थर्ड देखते हैं, थर्ड पॉइंट, d2y by dx स्क्वायर एट x इक्वल टू, पहला केस क्या पढ़ा हमने, ग्रेटर देन 0, दूसरा केस क्या पढ़ा, लेस देन 0, तीसरा केस क्या हो सकता है, इक्वल टू 0। तो देखिए इक्वल टू 0 पे क्या होगा, थर्ड केस, इफ d2y by dx स्क्वायर एट x इक्वल टू a, डबल डिफरेंशिएट किया, उसमें x बराबर a रखा, ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमम, लेस देन 0 आया तो मैक्सिमम, और इक्वल टू 0 आ जाए तो, इक्वल टू 0 आया तो क्या करना है, नहीं पता क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ये सब आगे के पॉइंट पे डिपेंड करेगा, और भी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी उसके लिए। तो बेटर है कि आप फर्स्ट मेथड से कर लें क्वेश्चन, गो बैक टू फर्स्ट मेथड, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन जब वापस उसी पे जाना है तो उसी से कर लीजिए स्टार्टिंग से ही। कहीं कोई कहे कि इसके बाद क्या होगा, वो मैं जानना चाहता हूं, तो देखिए क्या होगा, अगर आप इसको बारे में जानना चाहते हैं तो d2y by dx स्क्वायर एट x इक्वल टू a 0 आ रहा हो, तो उस केस में हमें d3y by dx क्यूब भी कैलकुलेट करना पड़ता है, थर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, इसके बाद इसमें भी दो केस बना लीजिए चाहे तो, यहाँ पर एंड लिख करके दो केस बना देते हैं। सर तो जितनी बार अगर 0 आता रहेगा तो हम नेक्स्ट अगला निकालेंगे, अगला डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, एंड मान लेते हैं फर्स्ट केस d3y by dx क्यूब एट x इक्वल टू a, ये 0 नहीं आता है, देन we'll say x इक्वल टू a is neither maximum nor minimum। ठीक है, ना तो वो मैक्सिमम है ना मिनिमम। सेकेंड केस 0 नहीं आ रहा है, मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, d3y by dx क्यूब 0 नहीं आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही केस में, सेकेंड ऑर्डर 0 है लेकिन थर्ड ऑर्डर 0 नहीं है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर 0 है एंड थर्ड ऑर्डर भी 0 आ गया, d3y by dx क्यूब एट x इक्वल टू a भी 0 आ गया। तो फिर से इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर से केसेस आएंगे, एंड d4 कैलकुलेट करोगे, d4y फोर्थ डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, जहां तक 0 आ रहा है उसका नेक्स्ट भी निकालना पड़ेगा, x इक्वल टू a। अब ये ग्रेटर देन 0 आएगा तो लोकल मिनिमम, लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमम, मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम, और 0 आ गया तो अगला फिर अगला कैलकुलेट करना पड़ेगा, जहां तक अगला तक नॉन 0, एंड d5x
ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। लेकिन अगर ये भी 0 आ गया तो फिर 6 निकालना होगा। तो देखिए इवन ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, उसके पहले 2 पर या 4 पर या 6 पर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है और उसके पहले तक के सारे 0 आ रहे हैं, तो वो ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम, लेस देन 0 है तो मैक्सिमम। लेकिन इवन तक के सभी 0 आ रहे हैं और ऑड वाला 0 नहीं आ रहा है नेक्स्ट, मतलब 4 तक 0 आया, 5 नहीं 0 आया, या 2 तक 0 आया, 3 0 नहीं आया, तो क्या होगा? नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अब लास्ट क्लास में पहला क्वेश्चन कौन सा किया था? फर्स्ट क्वेश्चन ये किया था x माइनस 5 पावर 55 इंटू एक्स माइनस 6 पावर 66, ये किया था ना। देखो अगर इस मेथड से अगर हम करते हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से, तो इसमें 55 टाइम्स या 56 टाइम्स डिफरेंशिएट ही करते रहना पड़ता। तो इसमें बेटर मेथड क्या था? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। वैसे सभी में बेटर कर सकते हैं क्योंकि आप वहीं पे आप चेक कर लो, फर्स्ट में जरूरत ही नहीं है सेकंड थर्ड की। नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस करेंगे अब हम लोग मैक्सिमम मिनिमम पर बेस्ड। किसी पॉइंट में कोई डाउट है किसी को तो पूछिए। एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन पिछली क्लास में क्या था, इसका नंबर क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं मैं। फाइंड पॉइंट आउट मिनिमम एंड मैक्सिमम। जब इस तरह से वर्ड है तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम ही कैलकुलेट करना है आपको। यहाँ आप एफ एक्स इज इक्वल 3x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12 नहीं इसको सर लोकल मिनिमा एट 1 and -2 और मैक्सिमा एट 0। मैक्सिमम एट 0 -1 एंड -2। ठीक है बेटा, सही, बहुत ही आसान है। पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएट करें। ये सिंपली एफ डैश एक्स कितना हुआ इसका डेरिवेटिव? 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x। 12x कॉमन ले लिया इसमें से, यहाँ बचा x स्क्वायर प्लस x माइनस। अब इसको 12x फैक्टराइज जाएगा, ये x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको रियल नंबर लाइन से देख लें, ये वैल्यूज कहाँ जीरो हो रही है? ये कहाँ जीरो हो रही है? -2 पर, ये हुआ 0 पर, और ये 1 पे। 1 के राइट साइड इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी और सभी की डिग्री 1 है, तो आप साइन चेंज करते जाएंगे बस। तो एफ डैश एक्स का साइन यहाँ देख रहे हैं हम लोग, माइनस से प्लस चेंज हुआ तो ये मिनिमम है, प्लस से माइनस चेंज हुआ तो मैक्सिमम है, और माइनस से प्लस हुआ तो मिनिमम। लेफ्ट से राइट चलते हुए देखना है, लेफ्ट से राइट मतलब डिक्रीज करके इंक्रीज किया, फिर इंक्रीज करके डिक्रीज किया, फिर डिक्रीज करके इंक्रीज किया। इससे आप देख सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम। कोई प्रॉब्लम? किसी को भी कोई डाउट है?
Question number 3. Find A and B. Such that fx is equal to ax into e raised to the power bx square has maximum value 1 at x is equal to 2. Ax into e raised to the power bx square has maximum value 1 at x is equal to 2. आ जाना चाहिए सभी का, आसान क्वेश्चन है, बताएंगे आंसर। देखिए क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में। ये है fx is equal to ax e raised to the power bx square। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू है 1 at x is equal to 2। ठीक है ना? जब इसमें x2 रखेंगे, f2 कितना होगा? 2a e पावर 4b, ये बराबर क्या है? 1। ये है ना, फंक्शन की वैल्यू 1 है जब x2 है, और x बराबर 2 पर इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। तो f डैश x, f डैश 2 0 होगा यहाँ से। f डैश x पहले कैलकुलेट कर लें प्रोडक्ट रूल से, तो दैट इज a
x का डेरिवेटिव 1 e पावर b x स्क्वायर प्लस a x e रेस्ट टू द पावर bx स्क्वायर का डेरिवेटिव e पावर bx स्क्वायर इनटू bx स्क्वायर का डेरिवेटिव 2bx, यहाँ रखें 2, f dash 2 will be a e power 4b plus 8ab e power 4b is equal to 0. a e raised to the power 4b is common. 1 plus 8b is equal to 0. अब यहाँ a तो 0 होगा नहीं, e power 4b कॉमन होगा, 0 होगा नहीं, तो 8b is equal to -1, तो b बराबर कितना आ गया -1/8. b है -1/8. कोई प्रॉब्लम? अब ये इक्वेशन 1 में रख दें, यही b -1/8, ये b -1/8 किसमें रख लें? इस इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रखें, तो फ्रॉम 1 what we will get 2a e raised to the power 4 into -1/8 is equal to 1, means a is equal 2a e पावर कितना हो गया -1/2 is equal to 1. उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो a e पावर 1/2 हो जाएगा, उधर जाएगा by 2, दैट इज √e/2. देख लें, किसी को कोई डाउट है तो बताइए. ये था क्वेश्चन नंबर 3. फोर्थ क्वेश्चन लिखेंगे इसका. क्वेश्चन नंबर 4. A wire of length 20 centimeter is cut into 2 pieces. One piece is converted into a circle and other into a square. From where the wire is to be cut? From where the wire is to be cut, so that the sum of total areas is A part minimum and B is maximum. A minimum and B maximum. करिए जल्दी से. बनाए जल्दी से इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 4.
बनाए सभी लोग जल्दी से और बताएं आंसर क्या होना चाहिए। कार्तिक 5 इंटू पाई प्लस 4 ये आ रहा है तुम्हारा। और ध्यान से करें कैलकुलेशन, अभी सही नहीं आ रहा है। किसी का नहीं आया आंसर? देखिए क्या लिखा, अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 पार्ट्स। बनाते हैं इसे। ये एक वायर ले लिया हमने, इसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। इसको 2 पार्ट में कट कर दिया। एक पार्ट की लेंथ कर देते हैं x है, तो दूसरे की क्या होगी 20 माइनस एक्स। 2 पार्ट है। इस पहले पार्ट से क्या बनाया गया, एक सर्कल बनाया गया और दूसरे पार्ट से एक स्क्वायर बना लिया गया। ठीक है, लेट अस अज्यूम इस सर्कल की रेडियस r है, इसके साइड की लेंथ a स्क्वायर। तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना हो गया 2 पाई r। ये 2 पाई r सरकमफेरेंस किससे आ रहा है, इस वायर को ही रोटेट करके बना है सर्कल, तो ये सरकमफेरेंस इस वायर की लेंथ x की इक्वल हुआ, तो r बराबर हो गया x अपान 2 पाई। ऐसे ही इस स्क्वायर का सरकमफेरेंस हो गया 4a बराबर 20 माइनस एक्स। ए आ गया 20 माइनस एक्स अपान 4 हुआ। अब इन दोनों एरिया का सम, देयरफॉर एरिया का सम करें, ए है तो वो क्या हुआ पाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सर्कल का एरिया प्लस स्क्वायर का एरिया, पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान 4 पाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 20 माइनस एक्स अपान 4 का स्क्वायर। ये है सम ऑफ दिस टू एरियाज। कहा गया ये सम क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए मिनिमम, होना चाहिए ना, या मैक्सिमम। मिनिमम मैक्सिमम दोनों ही पूछा है, तो पहले देखते हैं कैसे होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है हमें। एक पाई तो हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, इस एक पाई को यहाँ से इससे कैंसिल कर दीजिए। अब करिए इसे डिफरेंशिएट। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, डी ए अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 2x अपॉन 4 पाई, इसका 2 इंटू 20 माइनस एक्स अपॉन 16 इंटू 20 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। ऐसा है, 2x कैंसिल कर लीजिए इससे, फिर से देखिए ये 2 इससे कैंसिल किया, ये हो गया 2, ये आ गया 8। एलसीएम दोनों का कितना हो गया 8 पाई। एलसीएम लिया हमने 8 पाई, ये होगा ना, न्यूमरेटर में कितना आया 4x माइनस पाई इंटू 20 माइनस एक्स, और ये बन गया 4 प्लस पाई इंटू एक्स माइनस 20 पाई अपान 8 पाई। अभी देखिए कहाँ जीरो हो रहा है, ये वैल्यू डी ए बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया, ये बराबर जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 20 पाई अपान 4 प्लस पाई। ठीक हुआ ना, फर्स्ट ऑर्डर से ही निकाल सकते हो आगे। अब इससे ज्यादा लेंगे तो ये क्या होगा, इधर राइट साइड में एक्सप्रेशन पॉजिटिव और इसके पहले क्या होगा नेगेटिव, इस पे तो है जीरो, तो डी ए बाई डी एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो क्या होगा ए मिनिमम होगा। देयरफॉर फर्स्ट हमें क्या निकालना था, ए एरिया, ये मिनिमम कब होगा, तो ए विल बी मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू
20 पाई अपान 4 प्लस पाई, मतलब अगर हम यहाँ से वायर को कट करें 20 पाई अपान 4 प्लस पाई से, तो एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। होगा क्या, देख लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो बताइए। फंक्शन डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है ना, देखिए ऐसे डिक्रीज कर रहा है पहले, फिर इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे मिनिमम आ गया, ये है वैल्यू 0 और यहाँ है 20। अब आपसे मैक्सिमम भी पूछा है, तो मैक्सिमम या तो 0 पे होगा या 20 पे होगा। हमें अब इस फंक्शन की वैल्यू 0 और 20 पे निकालनी पड़ेगी। ये फंक्शन क्या है, एरिया, यहाँ है ना ये एरिया, इस एरिया की वैल्यू 0 पे और 20 पे कैलकुलेट कीजिए, उन दोनों में से किसी एक पे मैक्सिमम होगा। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 है तो एरिया कितना है बताइए, x इसमें 0 किया है, कितना आ गया, x बराबर एरिया विल बी 25। व्हेन x इज इक्वल टू 0 एरिया इज 25। और जब x 20 है तो 20 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आएगा 20 स्क्वायर 400 अपान पाई, मतलब एरिया होगा 100 अपान पाई, पाई कितना होता है 3.14। तो कौन सा पार्ट मैक्सिमम हुआ, 100 बाई पाई और 25 में 100 अपान पाई ये है मैक्सिमम, तो इसलिए मैक्सिमम ये आ रहा है आपके पास, मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 20। तो जब x 20 होगा तो मैक्सिमम, और मिनिमम कहाँ आएगा 20 पाई अपान 4 प्लस पाई। नोट करें सॉल्यूशन, कोई डाउट है किसी स्टेप में तो बताइए। नोट करें जल्दी से सॉल्यूशन, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी स्टेप में तो पूछिए। ये अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P on the curve x square by 8 plus y square upon 18 is equal to 1 in the first quadrant. In the first quadrant, so that the area
of the triangle. So that the area of the triangle found by the tangent at P and coordinate axis is minimum. Nice. आप बताएं, आया आंसर किसी का? पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं। रचित सही है आंसर। रचित शर्मा का आ रहा है 2,3। तो देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। ये हो गया एक इलिप्स, अब इसके किसी पॉइंट पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट पर कोई पॉइंट भी है, इस पर टेंजेंट ड्रा की गई। इस तरह से टेंजेंट है। तो इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो, तो बेटर क्या होता है, इस पे हम क्या पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट एज्यूम करना तो a cos थीटा b sin थीटा। थीटा एक अननोन होगा तो ज्यादा बेटर है कंपेयर टू x1 y1। तो ये है पैरामेट्रिक फॉर्म। a की वैल्यू यहाँ से कितनी हुई, a स्क्वायर a हुआ 2√2, तो इसको लिख ले 2√2 cos थीटा कमा 3√2 sin थीटा।
अब आगे इसमें पढ़ते हैं, इसके आगे क्या कहा गया देखिए, लिखा है find the coordinate of the point in the first quadrant so that the area of the triangle found by tangent at P से जो tangent बन रही है इससे and coordinate axis, ये जो triangle बन रहा है ये एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो ये पॉइंट तो ओरिजिन है, ये दोनों पॉइंट और आ जाएंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया आ जाएगा। इसके लिए पहले हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे इस पॉइंट पर बताइए। आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? और आसान तरीका है, डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हो आप, डिवाइड बाय डीएक्स निकाल सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा आसान क्या रहेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का कहीं टर्म आया तो उसको आप x इंटू x1 से रिप्लेस कर सकते हैं अगर आपको टेंजेंट x1 कामा y1 पे लिखनी है। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला इन सब में एप्लीकेबल होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर दीजिए, y स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दीजिए, y इंटू y1 से। x के प्लेस पर क्या लिख दीजिए, x प्लस x1 बाई 2, एंड y की प्लेस पर क्या लिख दीजिए, y प्लस y1 बाई 2। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर x इंटू वाई का कोई टर्म आता है तो उसकी जगह लिखना होता है x1y प्लस xy1/2। ये मैंने सबके लिए लिख दिया, सारे अगर कोई भी पॉइंट आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर टेंजेंट हमें लिखनी है। तो टेंजेंट की इक्वेशन, ये तो इलिप्स है, टेंजेंट एट P बताइए क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 8 की जगह क्या लिखोगे, x इंटू x1 की वैल्यू कितनी हुई 2√2 cos थीटा अपॉन 8 प्लस y इंटू y1 की वैल्यू कितनी हुई 3√2 sin थीटा अपॉन 18 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब इसका x एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है a पॉइंट, तो y के प्लेस पे क्या रख दोगे, 0, y0 रखो, ये आ जाएगा 2√2 बाई cos थीटा कामा 0 पॉइंट ए। ऐसे ही y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो x0 रखो, आ जाएगा 3√2 अपॉन sin थीटा। देखो इसमें y0 रखोगे क्या हुआ, x बराबर 8/2√2 cos थीटा दैट इज 2√2 अपॉन cos थीटा। ऐसे ही y कैलकुलेट कर ले। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब एरिया लिखा है, एरिया क्या होगा ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ OA इंटू OB दैट इज 1/2 2√2 बाई cos थीटा इंटू 3√2 बाई sin थीटा। तो जो डिनोमिनेटर में है 2 cos थीटा sin थीटा, ये क्या हो गया sin 2 थीटा, और न्यूमरेटर में आ गया 12 अपॉन sin 2 थीटा। डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो एरिया क्या आएगा, मिनिमम। तो एरिया विल बी मिनिमम व्हेन sin 2 थीटा विल बी 1। sin 2 थीटा 1 तो 2 थीटा कितना हुआ π/2, थीटा कितना आ गया π/4। तो एरिया मिनिमम होने के लिए थीटा होगा π/4। देयरफॉर पॉइंट P क्या हो गया, थीटा π/4 हुआ तो इसमें पॉइंट P में थीटा रखी π/4, 2√2 cos π/4 1/√2, 3√2 sin π/4 1/√2, √2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 2,3। अगर x1 y1 से करें तो उससे फिर कैसे करेंगे? क्या बेटा? अगर हम x1 y1 नीचे कर रहे हैं तो कैलकुलेशन बढ़ती चली जाएगी ना। अब कैसे भी करें तो ऐसे थोड़े है कि इलिप्स को इलिप्स से करेंगे तभी आएगा, सर्कल से करें तो कैसे आएगा बताओ। तो ऐसे किसी भी चीज से करने लग जाएंगे तो कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब कोई कहे 2 को 100 टाइम्स ऐड करना है, सर 2 + 2 + 2 + 2 ऐड करते जाइए, फिर बताइए कैसे आएगा। तो आ तो जाएगा ही, लेकिन उसको 2 × 100 लिखेंगे तो 200 आएगा कि नहीं। तो मेथड देखिए, एक्स मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, पैरामेट्रिक फॉर्म लेंगे तो कैलकुलेशन का थीटा एक अननोन निकालना है, x1 y1 लेते ही कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। हाँ अब टेंजेंट आप
इससे एक्स स्क्वायर को x(x1) न लिख करके आप y - y1 = m उससे भी लिख सकते हो, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस में ये आता है x स्क्वायर को x(x1) से रिप्लेस करना। तो डिस्कशन का यही तो फायदा है कि जो बेस्ट मेथड है वो बताया जा रहा है। उसके बाद मैं हर क्वेश्चन में सॉल्यूशन इसीलिए बता रहा हूँ कि जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट मेथड है उसको आप देखें और उसको सीखें। देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है और सॉल्यूशन के मेथड में कोई डाउट है तो बताइए। बाकी ऐसा नहीं है कि x1 y1 से नहीं आएगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी बड़े बड़े ही क्वेश्चंस हैं इसके, थोड़े से क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेते हैं और आगे अगली क्लास में पढ़ते हैं। होमवर्क आपको बताया एक्सरसाइज 2 मोनोटोनोसिटी, एक्सरसाइज 2 मोनोटोनोसिटी 1 to 10 क्वेश्चंस, 20 हैं टोटल, 10 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में पढ़ते हैं इसके आगे। ठीक है, ओके एवरीवन देन।